आज मंडे 7th के बच्चों को आदाब। तो आपका रूटीन जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हमारा आज का है, टाइम टेबल के हिसाब से टॉपिक हमारा है लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे एट ट्रांसवर्सल स्केल ऑफ पैरेलल लाइन्स। आपको ट्रांसवर्सल पता है, एक ट्रांसवर्सल वो होती है जो दो लाइन्स को दो या दो से ज़्यादा जगह पे काटे और वहाँ पे 8 एंगल फॉर्म होते हैं। ये आपको हमने पढ़ाया है। तो लेकिन आज हम पढ़ेंगे वो ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन्स को काटता है, फिर क्या होता है। ऐसे हमने पढ़ा है ट्रांसवर्सल जो दो या दो से ज़्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आज हम पढ़े हैं दो पैरेलल लाइन्स। तो लाइन तो हम लिखते हैं, ये ऊपर वाली का नाम हम लिखते हैं लाइन L, तो नीचे वाली होगी लाइन M। तो ये है T एक ट्रांसवर्सल, जो T ट्रांसवर्सल काटती है लाइन M को, लाइन L एंड M को 2 पॉइंट, और वहाँ पे 8 एंगल फॉर्म होते हैं। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको पता है कौन से एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाले एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये तो मैं बताता हूँ आपको। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम नाम देते हैं इनको पहले, ठीक है। हम नाम देने के बाद मैं आपको बताता हूँ। जब ये ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन्स को काटती है तब कौन कौन से एंगल बनते हैं हमारे। तो मैंने नाम इसी तरीके से दिया ताकि आपको एंगल 1 और एंगल 2 ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग है, ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। एंगल 3 एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग है, ध्यान से देखिए एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, 7 और 8, ये देखिए यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे कॉरस्पॉन्ड। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो जब ये पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं मेजरमेंट में। अगर ये एंगल 7 होगा 60 डिग्री, तो एंगल 8 भी होगा 60 डिग्री। ऐसे अगर ये 1 होगा 90 डिग्री, तो 2 भी होगा 90 डिग्री। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरे हो गए इंटीरियर एंगल, ये है इंटीरियर एंगल। तो इसमें क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको बताया था, वही जो वहाँ पे था। यहाँ पे कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, वहाँ पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल एक ट्रांसवर्सल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमने पढ़ा था, लेकिन पैरेलल लाइन्स में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 6 3 8, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं पहले लिखाता हूँ ये। तो क्या हमें पता चला कि if two parallel lines, line L and line M are cut by a transversal T, ट्रांसवर्सल T इनको काटता है। Each pair of corresponding angles are equal in measure। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो पेयर है, पेयर कौन सी, ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 1 बराबर है एंगल 2, एंगल 3 बराबर है एंगल 4, एंगल 5 बराबर है एंगल 6, एंगल 7 बराबर है एंगल 8, ऐसे होता है। तो ये आप लिख लीजिए। एक और बड़ा काम है आपको, इसी तरह जो ये एक कंडीशन थी। दूसरी, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो भी आपस में बराबर है। एंगल 1 बराबर है एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर है एंगल 8 के। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, आपस में बराबर होते हैं। और जो सेम एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो है सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ये बनाते हैं लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री है। इनका सम होता है 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये होता है लीनियर पेयर। सप्लीमेंट्री होते हैं 100। सप्लीमेंट्री पहले मैंने पढ़ाया था, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पे सब आता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स सब आता है इसी में। एडजेसेंट एंगल्स 7 और 5, लीनियर पेयर भी है, एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, ठीक है।
लीनियर पेयर भी पढ़ा है, सब पढ़ा है, तो यही सब होता है यहाँ पर। यही वजह है कि मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप वहाँ से यहाँ तक लिया है। तो एंगल 3 बराबर है एंगल 7। एंगल 3 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 7 बराबर है 8 के, लेकिन एंगल 7 8 क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये रीजन दिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिया है मैंने, रीजन भी आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है 1 और 2 जो ये है 3 7 बराबर है 7 8 के बराबर, एंगल 3 बराबर है एंगल 8 के, बन गया इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह 6 भी बराबर है एंगल 6 इक्वल एंगल 1। कैसे? एंगल अगर ये प्रूव करना है आपने सिमिलरली वैसा ही हो गया, लेकिन एंगल 6 बराबर है 2, एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और इन दोनों से मतलब बना है एंगल 6 इक्वल एंगल 1। तो वही हमें पता है। दूसरा ये हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट कल, और हम एक्सरसाइज भी करेंगे कल। हम ये करेंगे सेम साइड ऑफ है ट्रांसवर्सल एंगल फॉर्मूला, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 6 की आपस में लीनियर पेयर है, 1 एंड 8 आपस में लीनियर पेयर है। ये हम कल करेंगे और हम क्वेश्चन भी करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। फिर से एक बार क्लियर पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं आपको, फिर भी आपको समझ में आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कर सकते हैं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है।